जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया को लेकर लोग अभी भी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सहारा इंडिया का अपडेट क्या है। हालांकि सहारा इंडिया के बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे अपडेट आया, लगभग सभी लोगों को मालूम है। आपको बताया गया था पिछले साल ही कि CRCS के पोर्टल पे आवेदन करना है, आप लोगों का 10,000 तक का पेमेंट होगा। बाद में बताया गया कि 50,000 तक का लोगों का पेमेंट होगा। कुछ लोगों का पेमेंट हुआ भी, बहुत सारे लोगों का जो आवेदन है रिजेक्ट कर दिया गया, बहुत सारे लोगों का आवेदन पेंडिंग है। हालांकि सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन क्या हुआ, अभी तक किसी को कोई पेमेंट नहीं हुआ। अब कारण क्या है? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सरकार चाहे तो 2 मिनट में पेमेंट करवा सकती है, लेकिन करवाती क्यों नहीं है? क्योंकि सारा चीज सरकार के हाथ में है, सारा के प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में है, सारा के पैसा सेबी के हाथ में है। तो चाहे तो सरकार सेबी से करके पेमेंट करवा सकती है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी बैंक हो या नॉन बैंकिंग कंपनी हो या चीट फंड कंपनी हो, इससे पहले भी बहुत सारी चीट फंड कंपनी डूबी है, नॉन बैंकिंग कंपनी डूबी है, यहाँ तक कि कई कोऑपरेटिव बैंक इन कई महीनों में डूब चुका है और लोगों के पैसे भी डूब गए। कब पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है, चाहे नॉन बैंकिंग कंपनी हो चाहे चीट फंड कंपनी हो, या फिर डूब जाता है या फिर भाग जाता है। किसी भी स्थिति में पैसा लेने के लिए बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। आसानी से पैसा मिलता नहीं है जितने आसानी से लोगों को बता दिया जाता है। इससे पहले आपने देखा होगा PACL का क्या हाल था, अभी तक लोगों का पेमेंट हो रहा है धीरे 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 करके। जो 20 साल 25 साल 30 साल पहले लोगों ने पैसा इसमें जमा किया था, यही हाल है सहारा का। सहारा का पैसा 2012 से लोगों को फंसा हुआ है और 13-14 साल हो गया। समय बीतता जा रहा है, लोगों का आश्वासन मिलता जा रहा है। कितना भी सरकार कह दे, सेबी कह दे, कोई भी विभाग आपको कह दे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे जैसे निर्देश मिलता है उसी प्रकार से लोगों का धीरे धीरे पेमेंट हो रहा है। किसी का अगर 2 लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो समझ लीजिए आपको ये पैसे लेने में 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। एक मुश्त तो कभी मिलने का अब है ही नहीं। ये बात सेबी ने भी कह दिया और सरकार ने भी कहा है। जैसे जैसे CRCS की तरफ से या सेबी की तरफ से निर्देश दिया जा रहा है, उसको आपको फॉलो करना है और उसके पोर्टल पर हमेशा आपको देखते रहना है, वॉच करता रहना है, उसका अपडेट देखते रहना है कि क्या दिशा निर्देश है, और इसी हिसाब से आपको चलना है। क्योंकि आप फंसे हुए हैं तो पैसा लेने के लिए आपको जो कहेगी वो आपको मानना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो पहले की बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में चीट फंड कंपनी है जिसमें लोगों का पैसा डूब गया, वो तो मिला ही नहीं, वो भाग गई कंपनियां, या फिर डूब गई, उसका तो पैसा बिल्कुल भी जीरो भी नहीं मिला। कम से कम सहारा का पैसा थोड़ा बहुत धीरे धीरे सही मिल तो रहा है लोगों का, या फिर PACL का पैसा है धीरे धीरे सही लोगों को मिल तो रहा है। ये सब चीजें आपको ये सिखाती है कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इस सहारा के चक्कर में, PACL के चक्कर में या चीट फंड कंपनी के चक्कर में लोग क्यों डूबे? डूबने का कारण यही है कि लोगों को बता दिया गया कि 4 साल में तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है, 5 साल में तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है, 10 साल में तुम्हारा पैसा 3 गुना हो रहा है, और ये करके लोगों का इन्वेस्ट करा दिया गया बहुत ज्यादा रिटर्न के लालच देकर, और लोग इसके झांसे में आ गए। और गरीबों का, मजदूर का, मिडिल क्लास लोगों का पैसा ज्यादातर डूबा है। इसमें कोई अमीर लोग नहीं फंसा हुआ है, कोई करोड़पति अरबपति लोग नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जहां मैं पैसा लगाऊंगा, करोड़पति अरबपति का सब कुछ पता है कि जहां मैं पैसा लगाऊंगा, जहां लगा रहा हूं, उसके बारे में पूरा डिटेल से नीचे तक ऊपर तक छानबीन करते हैं। पूरा उसके फ्यूचर के बारे में पता लगाते हैं, अतीत के बारे में भी पता लगाते हैं कि कंपनी कब खुली, क्या परफॉर्मेंस है, हम जो पैसा इसमें लगा रहे हैं वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ये कंपनी का सालाना क्या टर्नओवर है, कितना फायदा है, कितना मुनाफा में है, कितना नुकसान में है, जिस प्लान में मैं पैसा लगा रहा हूँ इस प्लान का क्या फ्यूचर है, वो सारा देख के पैसा लगाती है। लेकिन हम लोगों का क्या है कि सीधा आके कोई बोल दिया कि तुम्हारा 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में 3 गुना हो जाएगा, 10 साल में इतना हो जाएगा, हम लोग पैसा लगा देते हैं कि चलो बैठे बैठे हमको माल मिल जाएगा। मतलब हमेशा ज्यादातर लोग, आम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। कम से कम इससे सीख तो मिलना चाहिए अगले पीढ़ी को कि अब शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है तो मिडिल क्लास के लिए सबसे सेफ इन्वेस्ट बहुत अच्छा है। आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करिए ना, गवर्नमेंट के डायरेक्ट संस्था है, वो थी, है और हमेशा रहेगी। उसमें किसी प्रकार का कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत सारे प्लान है, भले ही रिटर्निंग आपको थोड़ा कम मिलता है, बाकी चीट फंड कंपनियों की तुलना में, नॉन बैंकिंग कंपनियों की तुलना में थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन बैंक के तुलना में इंटरेस्ट अच्छा खासा है, ज्यादा मिलता है आपको पोस्ट ऑफिस में। तो वहां इन्वेस्ट करिए ना, वहां RD खोल लीजिए, FD कर लीजिए, किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट हो वहां कर सकते हैं। आप गोल्ड में पैसा क्यों नहीं रखते हैं? गोल्ड में पैसा लगा के रखिए। आपको पता है कि गोल्ड का क्या रेट था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले? 2 गुना 3 गुना ग्रोथ कर चुका है 10-12 साल में गोल्ड। ये सब इतना सेफ इन्वेस्टमेंट था कि खरीद के आप घर में रखिए, आपके घर में सामान भी पड़ा हुआ है, न चोरी का डर, न लॉस का टेंशन। जब जरूरत पड़े तब उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और समय आने पर उसको लोन भी ले रहा है, समय आने पर उसको बेच भी दे रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। इसके अलावा
अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया हो जा रहा है, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए ना। आप अपने आसपास में जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आप जानते हैं वहां इन्वेस्ट करके आप छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होता है। आपको 10 साल 15 साल बाद इतना रेट हो जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, कई गुना ज्यादा रेट बढ़ जा रहा है। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर रहा है, यूज भी कर रहा है। कमर्शियल है तो कुछ बना के किराए पे लगा रहा है, रेसिडेंशियल है तो खुद बना के रह रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट के ख्याल से रखे हुए तो 10 साल 5 साल बाद या 20 साल बाद आप बेच दे रहे हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आ जा रहा है। ये सभी चीजों में आप पैसा लगाइए। इसके अलावा बहुत सारे साधन, मैं कई वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख लेंगे कि आम लोगों को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल सेफ, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और जिसको डूबने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। ये सहारा का जैसे भी पैसा मिल रहा है, जिस तरह से पैसा मिल रहा है, कोशिश करिए उसी तरह से प्रोसेस में करके ही आपको लेना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि सहारा श्री जो सुब्रतो राय थे अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। आप जबरदस्ती किसी से कर ही नहीं सकते हैं, कोई क्लेम नहीं कर सकते, इसका कोई अभी कोई मालिक भी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी भी गारंटी लेने वाला नहीं है कि मैं पैसे दूंगा या फिर मैं जिम्मेदार हूं या फिर ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ में है या फिर इसका जो पैसे है वो मेरे अंडर में। कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। मिल रहा है जो मिल रहा है मिलेगा, नहीं मिल रहा होगा नहीं मिलेगा। बस प्रोसेस में लगे रहिए, जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे लेने का प्रयास करिए। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी लोग बता रहे हैं कि ये होगा ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, ये अपडेट है वो अपडेट है, कुछ नहीं है। आपको करते करते किसी को 5 साल भी लग सकता है, किसी को 10 साल भी लग सकता है। किसका ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है तो आधा मिल भी सकता है, आधा न भी मिल सकता है। इंटरेस्ट का तो छोड़ ही दीजिए। बस ये आपको दिमाग में रखना है कि अब से सतर्क हो जाइए, अब से सावधान हो जाइए। कोई भी चीट फंड कंपनी हो, नॉन बैंकिंग कंपनी हो, बहुत सारे आजकल भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां आ गई हुई है। अब से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और कहीं भी पैसा लगाने से पहले 100 बार आपको सोचना है कि कोई व्यक्ति अगर इतना जल्दी हमको इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है। सबसे बड़ी बात बोल के वीडियो आपको खत्म करने जा रहा हूं कि सहारा में जैसे लोगों ने 4 लाख 5 लाख 10 लाख लगा के अपना पूरा नाश कर लिया, जीवन भर की कमाई खत्म कर लिया, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति को कि कोई भी पैसा आपके पास है, चाहे 1 लाख रुपया है तो उसको 5 जगह इन्वेस्ट करिए 20-20 हजार करके, ताकि उसमें से कोई एक भाग भी गया तो आपका 20 हजार रुपया ही लेकर भागेगा। जो आपका इधर 4 जगह है वो रिकवरी कर लेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। एक ही जगह पे कभी भी 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया आप नहीं रखिए। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो या फिर कितना भी कम ही हो, आपके पास 20 हजार रुपया भी आप एफडी करने जा रहे हैं तब 2 अलग अलग बैंकों में 10-10 हजार रुपया एफडी कर लीजिए, भले ही सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। कभी भी एक जगह इन्वेस्ट करने की आदत छोड़िए, अन्यथा आप बर्बाद होंगे, होते रहेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता है। अभी पीएमसी बैंक जो डूबा था अभी हाल ही में, एक व्यक्ति का उसमें 40 लाख रुपया था जो जॉब से रिटायरमेंट किया था सरकारी नौकरी से, उन्होंने सारे के सारे पैसे उस बैंक में एफडी करा दिए थे। बैंक डूबा, उसका सारा पैसा डूब गया, उसकी जीवन भर की कमाई समझिए, जमा पूंजी सारा एक झटके में खत्म हो गया। और उस 40 लाख को 10 जगह अगर 4-4 लाख रुपया करके इन्वेस्ट किया होता, उसका सिर्फ 4 लाख ही डूबता और बाकी जगहों से इतना आ जाता उसको कि मिलाकर उसको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि चलो एक जगह डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या जरूरत है ऐसे करने की, एक ही जगह पे सारा का सारा इन्वेस्ट कर देना। गरीब आदमी है, आप कम कमाते हैं, आपके पास 50 हजार है तो भी 2-3 जगह उसको डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए। 1 लाख है तो भी 3-4 जगह डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए। आपको 5 लाख 10 लाख रुपया तो भी 3-4 जगह 5 जगह डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए। एक जगह अगर आपको लगता है ये जुनून भी है फिर भी एक जगह इन्वेस्ट कभी भी मत करिए। और बड़े लोग यही करते हैं, ज्यादा एजुकेटेड लोग यही करते हैं और आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर यही आपको सलाह देता है, ताकि आपको जिंदगी में कोई आफत भी आपके पास आ जाए तो कोई आपके पोर्टफोलियो का एक ही चीज गायब होगा, सारा का सारा पूंजी आपको गायब नहीं होगा।